प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करूं। आइए परमेश्वर की आवाज को सुनने में पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करे। आज हम खुदा के वचन को सुने, पढ़े और आशीष पाए। आमीन। मेरे साथ आप खोलिए दूसरा कुरिन्थियों 1:11। आमीन। तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। आमीन। पौलुस दूसरी कुरिन्थियों के पहले अध्याय के 11 वचन में कह रहा है कि तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे ताकि जो वरदान हमें मिले हैं उन वरदानों का हम इस्तेमाल कर सकें। जिस तरह से बाइबल में लिखा है कि प्रार्थना क्या करती है, सहायता करती है। प्रार्थना करना क्या है, एक तरीके से सहायता मांगना है परमेश्वर से। मेरे भाइयों बहनों, हम मसीह जीवन में हम नहीं जानते कि हमारे लिए कौन सा बिजनेस फल बनता है, कौन सा नहीं है। हम नहीं जानते कि हमें किस तरीके से मसीह जीवन में चलना है, या हम अपने जीवन में जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है, जो अहम फैसले हैं, वो हमें कैसे ले रहे हैं। इस चीज में हमारी कौन सहायता कर सकता है? परमेश्वर का आत्मा। कौन सहायता कर सकता है? जब हम प्रभु से प्रार्थना करें। आमीन। तो हमें हर समय परमेश्वर से सहायता मांगने की जरूरत है। हमें ना तो अपनी बुद्धि पर विश्वास करना चाहिए, ना अपने टैलेंट पर विश्वास करना चाहिए, ना अपने धन पे, ना अपने दौलत पे। उन सब चीजों को हमें सिर्फ ये जान के रखना चाहिए कि ये परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह करके दिया है। मेरी खुद की ताकत काबिलियत से मैंने नहीं पाया, बल्कि प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह करा। उसकी मर्जी, उसकी दया हुई मुझ पर, जो उसने मुझको इन चीजों के साथ आशीषित किया। आमीन। इसीलिए पौलुस कहता है कि तुम मिलकर हमारे साथ, तुम मिलकर हमारे लिए प्रार्थना के द्वारा हमारी क्या करो, सहायता। आज बहुत से लोग कहते होंगे कि मेरे पास परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए ज्यादा तो है नहीं, मैं किस तरह से प्रभु के किंगडम को सपोर्ट कर सकता हूँ। मेरे भाइयों बहनों, आप घर में प्रार्थना करके भी, आप उपवास प्रार्थना करके भी अपने अगुओं के लिए, सेवकाइयों के लिए, परमेश्वर के दास दासियों के लिए भी, देश के लिए भी प्रार्थना करके आप सहायता कर सकते हैं। सिर्फ सहायता यही नहीं है कि आपको परमेश्वर के राज्य में पैसा होगा, बोना है, वही एक सहायता है। वो एक अलग बात है, वो भी देना है। लेकिन दूसरा क्या है कि हम प्रार्थना के द्वारा भी सहायता करें। हम प्रार्थना के द्वारा भी अपने अगुओं के साथ, उन दर्शनों के साथ खड़े रहें जो प्रभु ने हमारे अगुओं को दिए, जो हम अपने आसपास होते हुए देख रहे हैं। क्योंकि हम अपने देश के लिए भी प्रार्थना करने में सहायता करें, अपने अगुओं के साथ मिलकर, अपने परिवार की सहायता करें प्रार्थना करके, अपने आस पड़ोस के लिए प्रार्थना करके सहायता करें। क्या हम लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते? क्या हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम अपनी जिंदगी के चारों ओर की सिर्फ मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा मेरा मेरा, इन सबको भी हम थोड़ी देर कुछ साइड पर रख कर हम दूसरों के लिए भी तो दुआएं कर सकते हैं, उनकी भी तो सहायता कर सकते हैं। आस पास में लोगों को कितनी जरूरत है आज हमारे परमेश्वर की, कितनी जरूरत है। हम लोग कितने आशीषित हैं कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। तो हमें प्रभु ने इसीलिए चुना है कि सिर्फ हम अपने परिवार की सोचे, सिर्फ हम अपने बारे में सोचे, हम दूसरों के लिए ना सोचे, दूसरों के लिए दुआएं ना करें। मेरे भाई बहनों, हफ्ते में एक बार एक उपवास हमें अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए रखना चाहिए। हफ्ते में आप एक उपवास उन लोगों के लिए रखें जो प्रभु के दास दासी हैं, सेवकाइयां हैं, जो बहुत सारे लोग बीमारियों में हैं, दुखों में हैं, जो प्रभु को नहीं जिनकी आंखें शैतान ने अंधी कर रखी है, उनके लिए आप प्रार्थना करें, उपवास रखें। जब आप परमेश्वर के लिए जब आप उन लोगों के लिए सहायता करने के लिए उठेंगे तो प्रभु भी आपकी मेहनत को देखेगा, प्रभु भी आपके मैटर्स को देखेगा, आपके केसेस को देखेगा। आमीन। तो मेरे प्रियो, जिस तरह से पौलुस ने कहा कि तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करो, तो हमें भी इन दिनों में सहायता करनी है प्रार्थना के द्वारा। हमें भी इन दिनों में फास्टिंग रख के, उपवास रख के प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर हमारे देश को छुए, हमारे भारत को छुए, परमेश्वर हमारे लोगों को छुए,
हमारे रिश्तेदारों को छुए परमेश्वर का आत्मा, और एक एक जन उद्धार पाए। आमेन। मुझे विश्वास है इस मैसेज के द्वारा हम लोगों का जीवन पवित्र आत्मा आज पूरी तरीके से बदलेगा। आमेन। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं खुदावा, जितने भाई बहन परमेश्वर पिता देख रहे हैं, सुन रहे हैं खुदावन, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, खुदावन परमेश्वर पिता आप अनुग्रह और सहायता करे परमेश्वर, प्रार्थना अधिक से अधिक करने में, देश के लिए प्रार्थना करने में, अगुओं के लिए, सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु सहायता और मदद करे परमेश्वर पिता। हर एक भाई बहन की सहायता करे। इन दिनों में जो भी व्यक्ति प्रभु बैकस्लाइड हो गया है पिता, यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपका आत्माओं से छुए प्रभु, वो वापस आने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जितने भाई बहन देख रहे सुन रहे, उनके घरों में यीशु के नाम में उद्धार आए, उनकी गलियों में यीशु के नाम से उद्धार आए, उनके बच्चों का उद्धार होने पाए प्रभु। खुदावन प्रभु, सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उनके फाइनेंसेस को हम यीशु के नाम में ब्लेस करते हैं। अगर आज कोई कर्जे में है प्रभु, उसके कर्जे के बंधन यीशु के नाम से टूट जाए खुदावन। बहुत आयत से प्रभु आपका आत्माओं में आशीष करे खुदावन प्रभु। मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अगर आज कोई भी जन बीमार है परमेश्वर पिता, आपका आत्मा प्रभु यीशु मसीह उसे चंगा करे खुदावन प्रभु। वो परमेश्वर पिता उसके डेथ बेड प्रभु यीशु के नाम से चंगाई में बदल जाए प्रभु, मृत्यु जीवन में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में, निराशा आशा में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में, कमी घटी बहुतायत में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, अपने लोगों को परमेश्वर अधिक से अधिक प्रार्थना करने की सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना, हमारे लिए अद्भुत करा। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह।